हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक टाइम पे लिखे गए 2 एपिक्स के बारे में जिनका नाम है रामायण एंड महाभारत। तो इससे पिछले जो टॉपिक्स हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से उनको देख सकते हो। तो जो लेटर वैदिक टाइम हमने पहले पढ़ा था कि जो आर्यंस थे उन्होंने फर्स्ट जो जिसको हम अर्ली वैदिक टाइम बोलते हैं उसमें फर्स्ट वेदा रचा था, ऋग्वेदा। देन लेटर वैदिक टाइम पे उन्होंने 3 मोर वेदास रचे थे। देन उन्होंने एपिक्स रचे थे। जो एपिक्स हैं ये लॉन्ग स्टोरीज़ होती हैं जो किसी महान हीरो के बारे में लिखी होती हैं। तो जो फर्स्ट एपिक रचा गया दैट इज़ द रामायणा। तो यहाँ पे रामायणा क्या है, ये माना जाता है कि जो रामायणा के लेखक थे, लिखने वाले थे, वो ऋषि वाल्मीकि थे। तो आपने इसको नोट कर लेना है कि रामायणा किसकी कॉम्पोजिशन है, वो ऋषि वाल्मीकि की है। देन इसमें मेन करेक्टर कौन से हैं, दैट इज़ राम। राम कौन थे, एल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ। और दूसरे जो मेन करेक्टर है दैट इज़ उनकी जो वाइफ है सीता। देन इनमें होता क्या है, राम के और जो राक्षस किंगडम हम कह सकते हैं, उनका जो राजा है रावण है, उनके साथ लड़ाई होती है इनकी। तो इसमें जो राम और रावण की सेना के बीच में जो युद्ध हुआ है उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करा हुआ है बड़ी डिटेल में, तो जिससे हमें उस समय के बारे में पता चल सकता है कि वो कैसे वेपन्स यूज़ करते थे, कैसी उनकी लड़ाइयाँ होती थी, इस तरह की हर एक चीज़। एरिया कौन सा है जो रावण का है, वो जो अभी हम मॉडर्न टाइम पे श्रीलंका जिसको बोलते हैं कंट्री, वो वाला एरिया है। तो राम और रावण का आपस में लड़ाई होती है जिसमें वो सीता माता को फाइनली बचा लेते हैं रावण को मार के, और वापस अपने कंट्री अयोध्या में पहुंच जाते हैं। दूसरी जो एपिक है दैट इज़ महाभारत। जो महाभारत है वो हम कह सकते हैं ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। तो राइटर कौन है, वेद व्यास है। और इसमें कौन सी स्टोरी है, इसमें कौरव और पांडव्स के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में, लड़ाई से पहले के बारे में, और लड़ाई कौन जीता, ये सारा का सारा जो हिस्ट्री है इसमें लिखी हुई है। तो महाभारत वेद व्यास की रचना है, कौरव और पांडवों के बारे में लिखा हुआ है। फिर जो इनके बीच में लड़ाई हुई थी उसके बारे में लिखा हुआ है, कौन जीता था, तो पांडव ही जीते थे। और ये सारी की सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। तो इसमें भी उस समय की हिस्ट्री, कैसी लड़ाइयाँ होती थी, कैसे वो वेपन्स यूज़ करते थे, और इसके अलावा उनकी मीन्स कह लो सोसाइटी कैसी थी, कैसे शादियाँ होती थी, हर एक चीज़ को इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये जानने के लिए कि जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, स्पेसिफिकली जो लेटर वैदिक एज थी, वो कैसी रही होएगी। तो लेट अस कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। तो यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ एपिक्स। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है एपिक सर्व एज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारे लिए उस समय की सोशल कल्चरल जो भी उनकी सिचुएशन थी, कैसी उनकी सोसाइटी थी, कैसा उनका कल्चर था, कैसी उनकी ये सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन थी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें डिटेल में मिलती है इन एपिक से। सेकंड, ये हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, आर्यन किंगडम्स के बारे में, कि उस समय जो राजा थे, जहाँ उनके जो राज्य होते थे वो कैसे थे, उनकी आर्मीज़ कैसी थी, कैसे वो वेपन्स यूज़ करते थे। देन फिर है कि जो क्षत्रियाज है वो क्या मानते थे, वो मानते थे कि अगर बैटल फील्ड पे उनकी डेथ हो जाती है तो ये उनका जो लाइफ का नोबलेस्ट एक्ट होएगा, सबसे अच्छा एक्ट होएगा। तो इसमें हमें क्या पता चला, किंगडम्स, आर्मी, वेपन्स, और उनके कह लो कि करैक्टर के बारे में कि कितने वो स्ट्रांग थे, कितने महान थे। देन थर्ड है कि जो एपिक्स है वो क्या है, एक्लेम्ड फॉर देयर लिटरेरी एंड फिलोसफिकल वैल्यूज़, कि वो हम प्रेज़ कर सकते हैं, जहाँ वो प्रेज़ करने लायक हैं, किस वैल्यू से, उनकी लिटरली एंड फिलोसफिकल वैल्यू, कि कैसा वो लिटरेचर उन लोगों ने लिखा था इतने 100 साल पहले, कैसी फिलोसफिकल वैल्यूज़ थी उस समय लोगों की, जो इन एपिक्स में लिखी हुई मिलती हैं। फोर्थ पॉइंट है रिवील द हाई आइडल्स ऑफ फैमिली लाइफ ऑफ द आर्यंस। तो हमने पढ़ा है कि ये जो हीरोज़ थे, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं रामायण की, तो जो राम थे वो कैसे अपने फादर की बात को मानने के लिए, जहाँ कह लो उनके प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वनवास चले जाते हैं, तो कैसी फैमिली वैल्यूज़ थी वो हमें इन एपिक्स से जानने को मिलती हैं। देन
यहाँ पे लिखा हुआ द ग्रेट हीरोज डिपिक्टेड इन द एपिक्स एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ हाई मॉरल प्रिंसिपल। तो एम्बॉडीमेंट होता है लाइक सिम्बल्स ना, वो कैसे हमें क्या शो कर रहे हैं कि वो कैसे थे उस समय, तो वो कैसे हैं, हाई मॉरल प्रिंसिपल वाले लोग हैं। देन उनका जो इम्पैक्ट पड़ा, जो प्रभाव पड़ा आने वाली जनरेशन्स के ऊपर, वो बहुत ही महान प्रभाव पड़ा। फिफ्थ में है भगवत गीता। अब जो भगवत गीता है, जो हमने महाभारत एपिक की बात करी है, उसका एक पार्ट है जिसमें श्री कृष्ण द्वारा एक मैसेज दिया हुआ है। तो जो भगवत गीता है उससे जो मॉडर्न टाइम के लोग हैं, जो कह लो जो हम लोग हैं, उनको बहुत ही अच्छे मैसेजेस मिलते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन मेंशन हुई है कि उनका कौन सा सीक्रेट है भगवत गीता का, जिसकी वजह से जो पॉपुलैरिटी है भगवत गीता की वो ख़त्म नहीं हुई है, मीन्स अनडाइंग पॉपुलैरिटी ऑफ दिस रिलीजियस टेक्स्ट। वो क्या है, वो ये है कि द इंटरेस्ट ऑफ द सेल्फ माइट कॉन्फ्लिक्ट विद ड्यूटी एंड व्हेन एवर देयर इज सच अ कॉन्फ्लिक्ट, कि जब भी कभी हमारे मन में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है जहाँ फिर हम किसी डिसीज़न पे नहीं पहुंच पाते हैं अपने काम के बारे में, कि हमारी जो ड्यूटीज़ हैं और जो हमारी सेल्फ माइट है, हमारी जो आत्मा की जो अंतर शक्ति है वो कह लो, अगर उसका हमारी ड्यूटी के साथ, हमारे काम के साथ कभी कॉन्फ्लिक्ट पड़ जाता है, मीन्स हमें लगता है कि हमारा जो काम है सही है या गलत है, उस हर चीज़ का आंसर हमें भगवत गीता में मिल जाता है। तो क्योंकि हमें हमारे हर क्वेश्चन का, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, आंसर हमें भगवत गीता में मिल जाता है। तो यही है सीक्रेट कि आज तक ये भगवत गीता क्या है, पॉपुलर है। देन और हमें क्या भगवत गीता सिखाती है, टीचेस दैट द सोल इज़ इमॉर्टल, की जो आत्मा होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, कभी भी नहीं मरती है। तो इस तरह हमने पढ़ा कि जो रामायण एंड महाभारत ग्रेट एपिक है, लेटो वैदिक टाइम पे लिखे गए हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इवन मॉडर्न टाइम में भी ये हमें इंस्पायर कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक और ये हमारा चैप्टर डन हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल द टाइम वॉच द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे।